नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सरकार ने कई अफसरों को अहम पदों से हटाकर दिया है बड़ा संदेश। ये बड़ी खबर है तो कुछ अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारियां देकर एक मैसेज दिया गया है। वैभव गालरिया पर सरकार ने बड़ा भरोसा जताया है। आवासन मंडल एवं मेट्रो रेल के अध्यक्ष का जिम्मा भी सौंपा गया है। इस तरह एपीओ चल रहे राजेश यादव को स्वायत्त शासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही जेसीटीएसएल के अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा। जेडीए में आयुक्त व सचिव के बदलते ही लग रहे नए कयास। जेडीए जोन उपायुक्त और अतिरिक्त आयुक्त के बदलने की चर्चा। जेडीए में जोन उपायुक्तों में भी हो सकता है बड़ा बदलाव, ये भी एक जानकारी मिल रही है। क्या बदलाव के इस दौर से जेडीए अब पटरी पर, यह सवाल सामने है। राम सिंह राजावत हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राम सिंह, ये जो अधिकारी इधर से उधर किए गए, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो बड़ी बदलाव दिखाई दिए हैं, किस प्रकार से देखा जाए इसे? और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या जेडीए पटरी पर वापस लौटेगा? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण में हाल में जो जेडीसी मंजू राजपाल थी उसने बड़ा बदलाव इसलिए किया क्योंकि जेडीए में भ्रष्टाचार को लेके एसीबी का जो छापा पड़ा था, उसके बाद में विभिन्न जोन कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारियों को इधर उधर ट्रांसफर किया था। इसके बाद में गार्डों को भी हटा दिया गया और अब राज्य सरकार ने जेडीसी और सचिव को भी बदल दिया है। अब सवाल यह है कि जब सरकार प्रशासनिक फेरबदल का बड़ा कदम उठाया है तो अब जेडीए में जो जोन उपायुक्त लगे हुए हैं, क्योंकि प्रशासनिक अंदरूनी फेरबदल हो चुका है जेडीए जोनों में, अब जो आरएएस अधिकारी जो लगे हुए हैं जोन उपायुक्तों में, उन जोन उपायुक्तों को भी बदलने की चर्चा चल रही है और बड़े जोरों से ये चल रहा है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में ये भारी फेरबदल होने जा रहा है। अतिरिक्त आयुक्त प्रिया बलराम शर्मा को भी बदलने की लेके चल रहा है। जोन उपायुक्त दीपक अटाना से लेकर के और अन्य जो अधिकारी हैं उनको बदलने की जेडीए में अभी अफसरों की जो आपस में फोन कर रहे हैं क्या जोन उपायुक्त बदलेंगे, ये चर्चा का दौर चल रहा है। तो अब सुनने में ये आ रहा है, अभी जो सियासी जानकारी सामने आ रही है, विश्वसनीय जानकारी सामने आ रही है कि 300 से अधिक आरएएस अफसरों की लिस्ट जल्द ही आने वाली है और सबको बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस लिस्ट में कई विभागों के जो आरएएस अधिकारी बदलने की वो चल रही है चर्चा। राम सिंह, ये जो ट्रीटमेंट पूरा किया जा रहा है, इस पूरे ट्रीटमेंट के पीछे की मुख्य वजह क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, कल भी हमने देखा कि किस प्रकार से दफ्तर के अंदर चेक किया गया, कौन कितने समय पे आ रहा है, कौन जा रहा है, उसमें कई तर्क दिए गए, कई कुतर्क किए गए और अब इस बीच में इस प्रकार के पूरा ट्रीटमेंट, पूरा का पूरी व्यवस्था बदली जा रही है। देखिए, उम्मीद ये की जा रही है जयपुर विकास प्राधिकरण में अच्छा माहौल हो, जनता का काम समय पर हो, इसलिए अफसरों की जो तैनात तक पहुंच रही थी कि लोगों के काम नहीं हो रहे, अधिकारी समय पर नहीं आ रहे, तो जिम्मेदार अधिकारियों को जो है बदलने की चर्चा पिछले एक सप्ताह से ही चल रही थी। अब चूंकि देर रात को राज्य सरकार ने रात को 3 बजे 108 आईएएस अफसरों की जो लिस्ट जारी की है, तबादला सूची जारी की है। अब इस सूची के आते ही महकमों में, विभिन्न महकमों में ये चर्चा का दौर चल रहा है कि अब आरएएस अधिकारियों की लिस्ट, बड़ी लिस्ट आने वाली है। इन चर्चाओं को बल मिल रहा है और संभव है आज ही आ सकती है 300 आरएएस अफसरों की लिस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, वैभव गालरिया पर सरकार ने बड़ा भरोसा जताया है, लेकिन ये जिस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इसका मैसेज, संदेश बहुत साफ है कि जो अधिकारी हैं वो जनता का काम करें, ना कि इधर उधर। आवासन मंडल एवं मेट्रो रेल के अध्यक्ष का जिम्मा भी सौंपा गया है। तो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। एपीओ चल रहे राजेश यादव को स्वायत्त शासन की जिम्मेदारी दी गई है, ये भी एक बड़ी जानकारी है। इसके साथ ही जेसीटीएसएल के अध्यक्ष का भी जिम्मा सौंपा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, देर रात ये सूची सामने आई, ये बदलाव की खबर सामने आई।